जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के लास्ट 30 डेज प्लान के ऊपर। डे वाइज प्लान आपका डिस्कस करेंगे। किन चीज़ों का यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, कैसे आपको यहाँ पर मार्क्स इंप्रूव करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश की ये वाली वीडियो जो है आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। रीज़न बीइंग इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इंग्लिश में अच्छा स्कोर किए यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन है, या फिर अगर मैं कहूँ इम्पॉसिबल है तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जीएस में उस लेवल का स्कोर कर पाना उतना ज़्यादा इजी नहीं है। अभी देखिए, इंग्लिश में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है कि यहाँ पर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं रहते हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपका पेपर रह गया जीएस की वजह से, लेकिन आपका पेपर रहने की एक बहुत बड़ी वजह है कि आप यहाँ पर जो इंग्लिश है इसे बहुत ज़्यादा कैजुअल लेते हैं। अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, मेरे से उनकी बात होती है तो उनका हमेशा कहना होता है कि सर हमें जीएस की तैयारी करनी है, उन्हें इंग्लिश आती है। मेरा सबसे पहला उनको आंसर यही होता है। हमेशा मैं उनसे पूछता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम्हें इंग्लिश आती है? क्या तुमने कोई मॉक टेस्ट दिया है? क्या तुमने 4-5 मॉक टेस्ट दिए हैं? क्या तुमने पिछले सीडीएस में 80+ स्कोर किया था इंग्लिश के अंदर? यानी यहाँ पर कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना। कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर कोई चीज़ मेरे प्रत्यक्ष होनी चाहिए, तभी मैं मानूंगा ना कि उस बंदे को इंग्लिश आती है। फिर वो बंदा जो है इंग्लिश का मॉक टेस्ट देता है, उसके मार्क्स अगर लाई करते हैं 55 से 70 के बीच में, तो ये निशानी है कि यहाँ पर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और मैं कह दूं, बहुत सारे बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि उनको इंग्लिश आती है, जब वो पहली बार मॉक टेस्ट देते हैं उनके मार्क्स यहाँ पर 55 से 65 के बीच में आते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। आप इसी वहम में रह जाएंगे कि आपको इंग्लिश आती है। जब तक ये गलतफहमी आप दूर नहीं करेंगे तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। जब तक आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर आपको 10 मार्क्स बढ़ाने हैं, यहाँ पर आपको 20 मार्क्स बढ़ाने हैं, तब तक आप एफर्ट कैसे डालेंगे? इसी वजह से पहले यहाँ पर क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए। जब तक आप इंग्लिश के अंदर यहाँ पर मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आपके पास कंफर्मेशन नहीं है कि आपके 75+ स्कोर आ रहे हैं, तब तक आपके मुख से ये नहीं निकलना चाहिए कि आपको यहाँ पर इंग्लिश आती है। अभी आप मान लीजिए कि आपके ओटीए की कट ऑफ जो है 110 चली जाती है। आपके अगर इंग्लिश में 65 स्कोर आते हैं तो यहाँ पर आपको माइनस करना तो आता होगा, यानी जीएस में आपको 45 स्कोर चाहिए। और यहाँ पर आपकी जीएस की कितनी तैयारी है, कितने अच्छे से आपने करंट अफेयर्स कर रखे हैं, कितने अच्छे से आपने बाकी सब्जेक्ट कर रखे हैं, उसको देखकर अंदाज़ा लगा लेना कि क्या यहाँ पर आपके 45 आ जाएंगे। अगर यहाँ पर आपके 70 स्कोर आते हैं तो भी आपको यहाँ पर कितना स्कोर करना है? 40 स्कोर करना है। अगर यहाँ पर आपके 60 मार्क्स आते हैं तो यहाँ पर जीएस के अंदर आपको 50 स्कोर करना होगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंग्लिश में स्कोर करना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके लगातार 5 मॉक टेस्ट के अंदर 75+ स्कोर नहीं आता है, तब तक आपके मुख से ये नहीं निकलना चाहिए कि आपकी इंग्लिश की प्रेपरेशन जो है अच्छी हो चुकी है। अगर आपकी 75+ आ रहे हैं, 80+ आ रहे हैं, तो लास्ट वाले कुछ दिनों में आप कम टाइम भी इन्वेस्ट करेंगे इंग्लिश के ऊपर तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपके 65 आ रहे हैं, अगर आपके 70 आ रहे हैं, तो यहाँ पर मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। और यहाँ पर बिना मॉक टेस्ट दिए आपको पता कैसे लगेगा कि आपके मार्क्स आ कितने रहे हैं? जब एक बार आपका रिजल्ट आ जाता है ना, तो आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर बार दोष निकाला जाता है जीएस का। लेकिन इंग्लिश में भी आपके मार्क्स उतने नहीं होते हैं जितने होने चाहिए। लेकिन आप ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं हैं। जब तक आप ये मानेंगे ही नहीं कि इंग्लिश में आपके मार्क्स कम आए हैं, जब तक आप ये पता लगाएंगे ही नहीं कि इंग्लिश में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तब तक आप एफर्ट यहाँ पर नहीं लगा सकते। यहाँ पर ये जो आपका डे वाइज प्लान है ना, इसकी शुरुआत इसी से होती है कि सबसे पहले आपको 2 फुल मॉक टेस्ट देने हैं, उसके बाद में यहाँ पर ये प्लान आपने अपना शुरू करना है। और अगर बात रही फुल मॉक टेस्ट की, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा,
वहां पर आपको फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट सभी कुछ मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं डे वाइज प्लान की। जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया है कि सबसे पहले 2 फुल मॉक टेस्ट देने यहां पर इस प्लान को फॉलो करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लास्ट 30 डेज के अंदर। रीज़न बीइंग आपको एक आइडिया रहेगा कि किन सेक्शन में आपको ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि यहां पर मैंने जो सेक्शनल मॉक्स लिख रखे हैं जो आपको रोज़ देने हैं वो इसी बात के ऊपर निर्भर करता है कि कहां पर आपकी गलतियां जो हैं सबसे ज़्यादा हो रही हैं। अभी अगर हम डे वाइज प्लान की बात करें तो यहां पर पहले दिन आपको नाउन प्रोनाउन का टॉपिक कवर करना है। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो यहां पर आपको रिवाइज करना होगा। अगर आपने पढ़ नहीं रखा है तो यहां पर नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन बनते हैं, यहां पर जो ग्रामर के रूल्स बनते हैं, उन्हें यहां पर आपको देखना होगा। और यहां पर कम से कम नाउन वाले टॉपिक के 10 क्वेश्चन और कम से कम प्रोनाउन वाले टॉपिक के 10 क्वेश्चन आपको करने ही होंगे। इसके अलावा 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको रोज देने ही देने हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट का मतलब है जिस सेक्शन में आपको दिक्कत है, आपको एंटोनिम सिनोनिम में दिक्कत है, आपको स्पॉटिंग एरर में दिक्कत है, आपको पैरा जंबल में दिक्कत है, आपको क्लोज टेस्ट में दिक्कत है, जिसमें भी दिक्कत है कम से कम 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट यहां पर आपको देने ही देने हैं। यानी कम से कम 20 क्वेश्चन आपको डेली उन टॉपिक से सॉल्व करने हैं जो आपको नहीं आते। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा नहीं आते? वो तभी पता चलेगा अगर यहां पर सबसे पहले आप फुल मॉक टेस्ट देंगे। यहां पर आपने नाउन और प्रोनाउन को पढ़ लेना है और कम से कम 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं। इसके अलावा यहां पर आपको 10 वर्ड्स वोकैब के करने हैं डेली एंड 10 इडियम्स करने हैं डेली। जब मैं कहता हूं कि आपको वोकैब करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर आपको रटने बैठ जाना है। सिर्फ आप गो थ्रू कर लीजिए वर्ड्स को, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, क्योंकि जब आप उन वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, दोबारा से देखेंगे तो वो आपके पक्के हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 10 वर्ड्स करने के लिए यहाँ पर आपने 1.5 घंटा लगा दिया है। यहाँ पर टाइम की इंपॉर्टेंस है, टाइम आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको यहाँ पर 10 वर्ड्स करने हैं तो सिर्फ 10 मिनट के आसपास ही लगने चाहिए। यहाँ पर आपको 10 इडियम्स पढ़ने हैं तो 10 मिनट के आसपास ही लगने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 10 न्यू वर्ड्स एंड 10 इडियम्स आपको रोज डेली देखने हैं और इन्हें बाद में आपको रिवाइज भी करना है। रिवाइज कब करना है उस चीज़ को मैंने यहाँ पर आगे इंक्लूड किया है। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वोकैब हम कहाँ से करें, इडियम्स हम कहाँ से करें। देखिए, अगर आपके पास कोई भी इंग्लिश की बुक है वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के वोकैब वाले क्वेश्चंस हैं वहाँ से कर सकते हैं। आपके पास किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं या फिर हमारे नोट्स हैं वहाँ से कर सकते हैं। यानी आप वोकैब और इडियम्स कहीं से भी कर लीजिए, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात मेन ये है कि यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, यहाँ पर आपको डेली नए वर्ड सीखने होंगे। और अगर वोकैब में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती भी है तो यहाँ पर फिर आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ट्राई कर लेना। जो आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, इससे वोकैब जो है जल्दी इंप्रूव हो जाती है और बंदों को पढ़ने में कंपैरेटिवली मज़ा भी आता है और यहाँ पर आपको वोकैब इंप्रूव करने में मदद भी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर वोकैब को इंप्रूव करने के लिए आप रूट वर्ड्स का सहारा भी ले सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप इडियम्स को पढ़ते हैं, सबसे पहले खुद से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना कि उसका मतलब क्या हो सकता है। अगर आप पहले अंदाज़ा नहीं भी लगा सकते, उसके बाद में भी जो आप 10 इडियम्स पढ़ेंगे उन्हें एनालाइज ज़रूर करना कि यहाँ पर इसका मतलब ये कैसे आया है। यहाँ पर इसका मतलब पॉजिटिव था, यहाँ पर इसका मतलब नेगेटिव था, यहाँ पर जिस कटाक्ष में जिस सेंस में बात की गई थी वो कटाक्ष हमारा यहाँ पर कौन सा था। इसी वजह से यहाँ पर डेली आपके 10 वर्ड्स करने, यहाँ पर डेली 10 इडियम्स करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता है जिसे सारे के सारे सिनोनिम, सारे के सारे एंटोनिम अच्छे से आते हों, जिसे सारे के सारे इडियम्स अच्छे से आते हों। लेकिन यहाँ पर मैटर करता है कि इंग्लिश की सेंस आपकी किस तरह की है, आप किस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब आपके सामने एमसीक्यू आता है ना, तो वहाँ पर 4 ऑप्शंस होती हैं और इसकी सबसे मज़ेदार बात क्या है कि आंसर इन्हीं 4 में से एक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर मैं बच्चों से वोकैबुलरी पूछनी शुरू कर दूं ना,
तो वो आंसर नहीं दे पाएंगे। वोकैबुलरी मोस्ट ऑफ दी बच्चे तभी अटेम्प्ट कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी ऑप्शंस गिवन होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन के ऊपर क्या करामात करने वाले हैं, कैसे यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को लगाने वाले हैं, कैसे यहाँ पर इंग्लिश के सेंस को यूज करने वाले हैं, ये भी आपको तभी पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे। इसी वजह से अगर आपको वोकैबुलरी में दिक्कत है, आपको इडियम्स में दिक्कत है, तो यहाँ पर सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देने होंगे, यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट आपको देने होंगे। जब आप फुल मॉक टेस्ट देंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आपको कोई डर नहीं होना चाहिए कि गलत हो गया तो क्या हो गया, बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए इंटोनिम सिनोनिम अटेम्प्ट आपको करने ही करने हैं। इसी वजह से जब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे, फुल मॉक टेस्ट देंगे, तो यहाँ पर अंदाजा लगाइए, अपना दिमाग चलाइए, इंग्लिश की सेंस को डेवलप करिए कि कहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लग सकता है, कौन सा वर्ड हमारा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, किस सेंस में यहाँ पर चीज़ों को पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी स्किल्स है इंग्लिश को इम्प्रूव करने की, ये तभी इम्प्रूव होगी अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पर पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, और बिना प्रैक्टिस किए 75 प्लस आपके मार्क्स नहीं आ सकते। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उनके 80 प्लस मार्क्स आते हैं, लेकिन वो फिर भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं। इसी वजह से आप इंग्लिश में कैजुअल मत होना, ऐसे मत करना कि अगर 55-65 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सोच लें कि आपकी इंग्लिश अच्छी है। नहीं, यहाँ पर आपको इम्प्रूव करना होगा। इंग्लिश को कैजुअल लेते रहेंगे तो यहाँ पर आप कैजुअलिटी में चले जाएंगे। इसी वजह से इंग्लिश में आपको कैजुअल नहीं होना है। अगर टेस्ट सीरीज की आपकी दिक्कत है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपके फुल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, यहाँ पर आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, और ये सभी के सभी जो है सीडीएस के पैटर्न के ऊपर है, उसी लेवल के ऊपर हैं। इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपका यही है। बिना यहाँ पर इस स्टेप को फॉलो किए इंग्लिश में आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो सकते। और सबसे पहले यहाँ पर आपको इंग्लिश के मॉक टेस्ट देने ही होंगे, क्योंकि आपको कंफर्मेशन चाहिए कि लास्ट 30 डेज के अंदर इंग्लिश के ऊपर कितना एफर्ट डालना है। जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि जीएस के ऊपर आपको कितना एफर्ट डालना है। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया कि इंग्लिश के अंदर आपके 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप जीएस के ऊपर ज़्यादा ध्यान अच्छे से दे पाएंगे, निश्चिंत होकर दे पाएंगे। लेकिन अगर इंग्लिश की कंफर्मेशन आपने नहीं ली है और कंफर्मेशन लेने के बाद यहाँ पर आपके मार्क्स 60 आते हैं, 65 आते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश के अंदर कौन से ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पर लास्ट 30 डेज के अंदर मुझे इम्प्रूव करना है। इसी वजह से ये जो आपका टेस्ट सीरीज वाला स्टेप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देने ही देने हैं। बिना मॉक टेस्ट दिए यहाँ पर आपका इंग्लिश का स्कोर इम्प्रूव नहीं होने वाला, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। अभी अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन आपको क्लोज टेस्ट की अप्रोच देखनी है। जो आपका क्लोज टेस्ट होता है, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले आपको पूरा पैराग्राफ देखना होता है, साथ साथ में जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उन्हें यहाँ पर नहीं भरना होता। पहले पैराग्राफ की सेंस देखनी है, उसका टेंस देखना है, यहाँ पर फॉरवर्ड रीडिंग का कंसेप्ट आता है, यहाँ पर बैकवर्ड रीडिंग का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लोज टेस्ट की अप्रोच देखनी है, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व करने। क्लोज टेस्ट की अप्रोच देखने के बाद यहाँ पर आपको कम से कम 2 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने हैं, यानी एक क्लोज टेस्ट के अंदर आपके 10 क्वेश्चन होंगे, कम से कम यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद में पैरा जंबल जो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, इसकी अप्रोच आपको देखनी है। यहाँ पर कैसे आप पेयर बना सकते हैं उसके बारे में देखना है। देखिए काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है यहाँ पर पेयर बनाने में। अगर आपको पेयर बनाने में दिक्कत होती है ना, पहले आप कोशिश करिए, अगर आपसे आंसर सही नहीं आता है उसके बाद में आंसर को देखिए। अगर आप क्वेश्चन से आंसर तक नहीं पहुंच पाए हैं, कम से कम आंसर से क्वेश्चन तक पहुंचने की तो कोशिश करिए। मेरी बात को यहाँ पर समझने की कोशिश करना। देखिए आपके पास सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, मैंने मान लिया कि आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट में बहुत दिक्कत है, मैंने मान लिया कि आपने सेंटेंस रीअरेंजमेंट की अप्रोच देख ली, आपको यहाँ पर दिक्कत है। लेकिन जब आपने इसका सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया
जब आपने इसका फुल मॉक टेस्ट दिया, अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका आंसर तो पता चल गया है ना, तो आंसर से क्वेश्चन तक पहुंचने की कोशिश करिए। अगर आपके पास आंसर आ गया है तो वहां पर आंसर आपका एक ऑर्डर में होगा, अभी ऑर्डर में आंसर है, उसी के पेयर बनाने की कोशिश करिए। देखिए कि आप उस क्वेश्चन को किस तरह से सोच सकते थे, कैसे आप यहां पर पेयर बना सकते थे। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन से आंसर के ऊपर जाना है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको सीखना है, बार बार आप गलतियां कर रहे हैं, तो यहां पर आप आंसर से क्वेश्चन की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपको पहले से आंसर पता है, उस सेंटेंस रीअरेंजमेंट को, उस पैराग्राफ को दोबारा से पढ़िए। देखिए कि यहां पर दो लाइंस जो लगातार आ रही हैं, क्या इनके बीच में मैं अब कोई कनेक्शन बना सकता हूं, क्या मैं किसी तरह से इन्हें पेयर अप कर सकता हूं। ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी होंगी, लेकिन ये आप एनालाइज कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे अगर आप यहां पर प्रैक्टिस करेंगे, यहां पर आप सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे। यहां पर टोटल मिलाकर सेक्शनल मॉक टेस्ट का और जो टॉपिक आप पढ़ेंगे, हमारा टारगेट है कि कम से कम 50 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के डेली करने ही करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके 10 वर्ड्स वो कैब के हैं, 10 इडियम्स हैं, ये आपके डेली चलते रहेंगे। यानी यहाँ पर आपको सिर्फ 20 से 25 मिनट देने हैं, वो भी एक साथ नहीं भी देंगे तो चलेंगे। 5-10 मिनट सुबह दे लेना, 10-15 मिनट शाम को दे लेना, चल जाएगा। जब आपको थोड़ा सा लाइट फील करना है तब पढ़ लीजिए, यहाँ पर प्रेशर लेकर पढ़ने वाली कोई बात है ही नहीं। इसके अलावा अगले दिन आपको करना है एडजेक्टिव के बारे में, आपको करना है यहाँ पर वर्ब के बारे में, और यहाँ पर आपको एडवर्ब के बारे में भी देखना है। एडवर्ब और एडजेक्टिव में जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को गलतियाँ लगती हैं। इसी वजह से इन दोनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर जो आपके बेसिक हैं क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट जिनमें आपको दिक्कत होगी, वो आपको यहाँ पर देते रहना है, उनके क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करते रहना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको वोकैब और इडियम्स डेली करने होंगे। इसके अलावा अगर आपको ग्रामर में कोई दिक्कत आती है ना, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर इंग्लिश की सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। चाहे आपका ग्रामर है, चाहे आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट की अप्रोच है, चाहे क्लोज टेस्ट की अप्रोच है, अगर आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, वहां पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, वहां पर आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। यानी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिक्कत है, ग्रामर रूल्स में दिक्कत है, या फिर इंग्लिश के किसी भी पोर्शन में दिक्कत है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आप विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगले दिन आपको क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट देना है। यानी कि हर हफ्ते में कम से कम एक फुल मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, और यहाँ पर चीज़ों को एनालाइज करना है। और जब भी आप फुल मॉक टेस्ट देंगे, इंग्लिश के अंदर कम से कम 105 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। जब तक आप 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर जो आपका टारगेट है 75 प्लस स्कोर करने का, ये आपका अचीव नहीं होने वाला है। इतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। और यहाँ पर जब आप फुल मॉक टेस्ट देंगे, यहाँ पर चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन भी सेक्शन में आपको दिक्कत आएगी, उन सेक्शन को यहाँ पर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम नहीं आते थे, फुल मॉक टेस्ट सबमिट करने के बाद उन सिनोनिम एंटोनिम्स को देखिए, उन वर्ड्स के मतलब को देखिए, तभी यहाँ पर फ़ायदा होगा। अगर आपको इडियम्स नहीं आते थे, उन इडियम्स को यहाँ पर देखिए। इसके अलावा यहाँ पर उनके आंसर देखने से पहले कोशिश करिए उनको अटेम्प्ट करने की। अपना ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाइए, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ करने की गुंजाइश है। यहाँ पर इंग्लिश की सेंस डेवलप करने की गुंजाइश है। यहाँ पर जो आपकी ट्रिक्स होती हैं एंटोनिम सिनोनिम सॉल्व करने की, जिस हद तक उन्हें यूज़ किया जा सकता है, उन्हें यहाँ पर अप्लाई करने का टाइम है। लेकिन आपके पास टाइम तभी है अगर आप यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट देंगे, अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी के साथ देंगे, और यहाँ पर अगर आप गलतियाँ करेंगे तो उन गलतियों से सीखिए। मॉक टेस्ट सबमिट करेंगे, आपको आंसर पता चलेंगे, उन्हें इवैल्यूएट करिए कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। सिर्फ फुल मॉक दे के फ़ायदा नहीं है, जहाँ पर गलतियाँ हुई हैं वहाँ पर आपको एनालाइज करना है। इसी वजह से इस दिन हमने और कोई टॉपिक नहीं रखा है। यहाँ पर दिन में आपका एक ही काम है, फुल मॉक टेस्ट देना। इसके अलावा अभी तक आपने जितने इडियम्स पढ़े हैं, जितनी वोकैबुलरी पढ़ी होगी, उसे यहाँ पर आपको एक बार रिवाइज करना होगा। इसके अलावा अगले दिन आपको दोबारा से सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन करने हैं।
दोबारा से आपको क्लोज टेस्ट के यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पर कम से कम 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं। ये 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट, ये 20 क्वेश्चन इस बात के ऊपर निर्भर करेंगे कि आपके कौन से सेक्शन में यहाँ पर दिक्कत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर आपके वोकैब और ईडियम्स चलते रहेंगे। अगले दिन भी आपको दोबारा से सेंटेंस रीअरेंजमेंट करनी है, दोबारा से क्लोज टेस्ट करनी है, तब तक करनी है जब तक यहाँ पर आपकी 90% एक्यूरेसी नहीं आ जाती। हालांकि सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आपकी 100% एक्यूरेसी आनी चाहिए। अगर एक आधा गलत हो जाता है तो चलता है, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन किए 5 सही है 5 गलत है, 6 सही है 4 गलत है, 7 सही है 3 गलत है, ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं चलने वाली। यहाँ पर अगर आपने 10 क्वेश्चन किए हैं उनमें से कम 9 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। अगले दिन आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन का पार्ट करना है। देखिए जो आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से इन टॉपिक्स को यहाँ पर आपको करना ही करना है। इसके अलावा जो आपके आर्टिकल्स होते हैं ये भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेक्शनल मॉक टेस्ट की रूटीन आपकी चलती रहनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको पैरा जंबल, स्पेलिंग रूल्स या फिर कॉम्प्रीहेंशन या फिर किसी चीज़ में भी दिक्कत है तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको वीडियो लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। अगर आपको इंग्लिश में कोई भी मदद चाहिए हमारी एप्लीकेशन के ऊपर विजिट ज़रूर करिए। लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, वीडियो लेक्चर्स आप देखें चाहे इंग्लिश के ना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से काम हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज सॉल्व किए बिना यहाँ पर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली है। ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगले दिन आपको क्या करना है, दोबारा से फुल मॉक देना है और यहाँ पर एनालाइज करना है। यहाँ पर फुल मॉक में जितनी गलतियाँ कर सकते हैं उतनी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम वाले सेक्शन में अगर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो अन्यथा बाकी आपके जितने भी सेक्शन हैं वहाँ पर 90% एक्यूरेसी आपकी होनी ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर दोबारा से आपको रिवाइज करने होंगे वोकैब और ईडियम्स जो भी आपने पिछले कुछ दिनों में किए हैं। इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक के इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उन्हें ज़रूर देख लेना। रूल्स के अलावा यहाँ पर अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक में इंप्रूवमेंट करनी है तो जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप स्पेलिंग को देखते हैं उसे अपने हाथों से लिखिए और जो आपके फ़ोन है उसके ऑटो करेक्ट को बंद कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑटो करेक्ट होता है ना, इसकी वजह से हमारी स्पेलिंग के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, हमें आदत नहीं रहती और यहाँ पर जब हमसे स्पेलिंग पूछे जाते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब करने होंगे। फ्रेजल वर्ब आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर एरर स्पॉटिंग के अंदर और बाकी जगह पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे इंग्लिश के एग्ज़ाम में। इसके अलावा जो भी आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं ये आपको यहाँ पर देते रहना होगा। यहाँ पर जो आपके वोकैब है, ईडियम्स हैं, इन्हें आपको ज़रूर कवर करना है। फ्रेजल वर्ब को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसी वजह से लगातार हमने यहाँ पर फ्रेजल वर्ब के लिए 2 दिन का टाइम रखा है। कॉम्प्रीहेंशन की अप्रोच आपने देख लेनी है। हमारे चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को देख लेना और इसे समझ लेना। उसके बाद में सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस है और यहाँ पर आपके लगातार सेक्शनल मॉक टेस्ट चलते रहेंगे। अगले दिन आपको आर्टिकल्स देखने हैं, कंजंक्शन देखने हैं। आर्टिकल्स के ऊपर कम से कम 10 क्वेश्चन, कंजंक्शन के ऊपर कम से कम 10 क्वेश्चन और यहाँ पर आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट चलते रहने चाहिए। अगले दिन कंडीशनल सेंटेंसेस को देखना है, क्वेश्चन टैग्स को देखना है। क्वेश्चन टैग का टॉपिक आपका 5 मिनट का है, लेकिन इसके ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगले दिन आपको ग्रामर के रूल्स को रिवाइज करना है। जैसे ही आप ग्रामर के रूल्स को रिवाइज कर लेंगे, यहाँ पर आपको फुल मॉक टेस्ट देना है, दोबारा से एनालाइज करना है, क्योंकि अभी तक आपने ग्रामर के रूल्स को पढ़ लिया होगा और यहाँ पर आपकी इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। अगर आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होती है तो यहाँ पर आपको एनालाइज करना होगा कि किन सेक्शन के क्वेश्चन यहाँ पर आपने मिस किए हैं, कौन सी चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है। इसी वजह से जैसे ही ग्रामर रूल्स आप यहाँ पर कर लेंगे, उसके बाद भी आपको साथ में ही फुल मॉक टेस्ट देना रहेगा। अभी जैसे ही यहाँ पर आप फुल मॉक टेस्ट दे लेंगे,
अगर यहाँ पर आपको एरर स्पॉटिंग में ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, अगले दिन ही आपको क्या करना है, स्पॉटिंग एरर के यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं, 30 क्वेश्चंस करने हैं और यहाँ पर उसके बाद उन्हें एनालाइज करना है। एनालाइज करना है कि यहाँ पर क्या गलतियाँ थी, कैसे यहाँ पर हम गलतियों को पकड़ सकते थे, यहाँ पर सेंटेंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अगले दिन आपको दोबारा से 30 क्वेश्चन देखने हैं, स्पॉटिंग एरर के पहले इन्हें सॉल्व करना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को यहाँ पर एनालाइज करना है। अगले दिन आपको दोबारा से करना है, यानी आपके पास 3 दिन का टाइम है सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आपको फुल मॉक टेस्ट देने के बाद, ग्रामर के रूल्स रिवाइज करने के बाद भी दिक्कत आती है, तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। इन 100 क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो इन्हीं 100 क्वेश्चंस को दोबारा करना है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अगले दिन आपको यहाँ पर दोबारा से 5 क्लोज टेस्ट करने होंगे। यहाँ पर आपको 5 कॉम्प्रीहेंशन करने हैं। कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी रीडिंग स्किल जो है साथ साथ में इम्प्रूव होनी चाहिए। अगले दिन दोबारा से 5 क्लोज टेस्ट करने हैं, 5 कॉम्प्रीहेंशन करने हैं और यहाँ पर आपको 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट तो करते रहना ही है। अगले दिन आपको दोबारा से 5 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने हैं। 5 क्लोज टेस्ट का मतलब हो गया 50 क्वेश्चंस और यहाँ पर 20 क्वेश्चन पैरा जंबल के आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। अगले दिन आपको 30 क्वेश्चन पैरा जंबल के सॉल्व करने हैं और साथ में जो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस होते हैं, इसके यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रहेंगे। अगले दिन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोबारा से आपको यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट देना होगा। लगातार 2 दिन फुल मॉक टेस्ट देखिए। अभी देखिए आपकी कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। अभी देखिए कि कहाँ पर फिर भी इंप्रूवमेंट का स्कोप बचता है। इससे अगले दिन आपको क्या करना है, वोकैबुलरी को, फ्रेजल वर्ब को दोबारा से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उससे अगले दिन आपको क्या करना है, ग्रामर को रिवाइज कर लेना है। उससे अगले दिन जो आपके पास टाइम बचता है, वहाँ पर जिन सेक्शन में आपको दिक्कत आई है उन्हें देख सकते हैं, या फिर जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है इन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, अगर आपको टेंस आती है, प्रेपोजिशन आती है, फ्रेजल वर्ब आते हैं, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिक्कत है या फिर किसी और पोर्शन में दिक्कत रह जाती है, तो यहाँ पर जो लास्ट वाले 2 या 3 दिन है उसमें आप एनालाइज कर सकते हैं, या फिर मेरे से पूछ लेना कि हमारा यहाँ पर ये स्कोर आ रहा है, हम किस तरह से अभी अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अभी भी आपको कोई चीज़ नहीं पता चली है, तो यहाँ पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी लास्ट में अलविदा लेने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि फुल मॉक टेस्ट और जो आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट है ये सॉल्व करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आज ही चले जाना, टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लेना और यहाँ पर मॉक टेस्ट ज़रूर देना, क्योंकि जब तक इंग्लिश के मॉक टेस्ट आप नहीं देंगे यहाँ पर आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।